हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन क्लास 10 का जो आपका सोशल साइंस का छठवां अध्याय रहने वाला है, संसाधन है विकास। उसके जो शेखावाटी मिशन 100 के जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी अपन यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपके इस अध्याय में जो कुल अंक बाहर रहने वाला है वो 3 अंक रहेंगे, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा और एक लघुचात्मक क्वेश्चन आने वाला है जो 2 अंक का रहने वाला है। तो इस प्रकार आपका ये जो है यहाँ पर कुछ अंक बार रहने वाला है और इसमें अपन इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि अवनलिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है। तो अवनलिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है, वो है आपके चंबल बेसिन में। तो ये चंबल बेसिन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन कि काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। तो काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो इसमें लाल लेटेराइड। तीसरा क्वेश्चन कि लेटेराइड शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया। तो लेटर्स जिसका अर्थ है ईंट, इस शब्द से लिया गया। चौथा क्वेश्चन कि रेगर मृदा किस मृदा को कहा जाता है। तो रेगर मृदा आपकी काली मृदा को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन की आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। तो आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ को बागन बागर नाम के पर जाना जाता है। आगे छठवा क्वेश्चन की आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। तो पुराने को जाना जाता है बागर और नए को जाना जाता है खादर। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि नए और पुराने जो आपके जलोढ़ को आयु के आधार पर किसके नाम से जाना जाता है। सातवां क्वेश्चन की पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी से बने क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र की जो तलहटी से बने क्षेत्र को आपके दवार या चौ तथा तहराई से नाम के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन की राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन क्षेत्र का जो कितना प्रतिशत वांछित है वो है आपके 33%। अगला नौवां क्वेश्चन इसमें है कि भारत में निम्नीकृत भूमि है। तो भारत में निम्नीकृत भूमि कितनी है, तो वो है आपके 13 करोड़ हेक्टेयर। 10वां क्वेश्चन की भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक भागों का प्रतिशत है। तो इसमें 43% मैदान और 30% भाग पर्वत तथा 27% भाग है वो आपके पठारी है। तो इस प्रकार ये कुछ भारत के विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक भागों का प्रतिशत दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 11वां क्वेश्चन की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक है आपके सुमेसर। अगला 12वां क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब व किसने की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन व संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। 13वां क्वेश्चन की एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका है कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। 14वां क्वेश्चन की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भर्ती सम्मेलन कहाँ हुआ। तो जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। और अगला नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन, जिसमें है कि समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। तो 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक जो है पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। और आगे आते हैं लघुचात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण करना है, जिसमें पहला है कि जैव संसाधन। तो जैव संसाधन इस प्रकार के संसाधन सदियों से प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य, पादप, जलीय जीव जंतु आदि। और दूसरा है अजैव संसाधन। इस प्रकार के संसाधन निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज, मृदा, जल, सूर्य तप आदि। और दूसरा क्वेश्चन की भारत में भू निम्नीकरण के कारण समझाइए। तो जल के कारण मृदा अपरदन होना, अति सिंचाई के कारण जलाक्रांत होना, अति पशुचारण व वनोन्मूलन के कारण मृदा का लवणीय व क्षारीय होना, उद्योगों से निकलने हुए अपशिष्ट या गंदे रसायन के द्वारा उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रसायन युक्त पानी के द्वारा। और तीसरा क्वेश्चन की भू निम्नीकरण के उपाय समझाइए। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन को रोककर, मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति प्रदूषण को रोककर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके, जनसंख्या वृद्धि को कम करके।
चौथा क्वेश्चन कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्या स्पष्ट करें। तो संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर व गरीब में बंट गया। संसाधनों के असंतुलित अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण तथा भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आगे इसमें पांचों क्वेश्चन से 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। पहले कि कुछ व्यक्तियों के लिए ही संसाधन का ह्रास हो रहा है और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त नहीं होना भी या कमी होना भी गंभीर समस्या होगी। पांचवा क्वेश्चन की मृदा अपरदन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो मृदा अपरदन जल या वायु द्वारा मृदा का बहाव और कटाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। पृथ्वी पर मृदा अपरदन व मृदा निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। वायु द्वारा मृदा अपरदन मरुस्थलीय क्षेत्रों में तथा जल द्वारा मृदा अपरदन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। छठा क्वेश्चन की मृदा अपरदन रोकने के उपाय या मृदा संरक्षण को समझाइए। तो इसमें हम लिखेंगे कि पहला पॉइंट अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन को रोककर, और दूसरा हो जाएगा मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचरण को रोककर, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग से, पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य कर, और सातवां क्वेश्चन का एजेंडा है कि इस क्या है समझाइए। तो ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। आठवां क्वेश्चन की सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो जब आर्थिक विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, उस विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो साथियों, यह था अपना छठवां अध्याय सतत पोषणीय विकास, जिसमें अपने इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की। और अगले वीडियो में हम इसके आपका जो सातवां अध्याय रहेगा वन वन्य जीव संसाधन, जिसमें कुल अंक पार 2 और वस्तुनिष्ठ अंक 1 और अति लघुत्रात्मक अंक 1, इस प्रकार इस अध्याय के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो 2 अंकीय अध्याय को भी हम यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। और आपसे क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि IUCN का जो पूरा नाम है वो क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।